बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी चिकन कढ़ाई। अच्छा, ये ऐसी कढ़ाई है जो आप लोग अक्सर बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, जाके ढाबों में बैठ कर खाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है, बल्कि मैं कहूँगी ये उससे भी बढ़कर है। बहुत ज़बरदस्त है। आधे घंटे में मुश्किल से आधे घंटे में ये रेडी हो जाती है, झटपट, कम मसालों के साथ, और बहुत मज़े की तैयार होती है। चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने पहली भी एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि जल्दी जल्दी से हमारा जो है मसाला जल्दी जल्दी सूख जाए और हमारी चिकन जल्दी रेडी हो जाए। ठीक है, इसलिए आप खुले पेंदे का बर्तन लीजिए। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और इसमें तकरीबन मेरे पास आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है। ठीक है, थोड़ी सी चिकन के पीसेस बड़े रखवाएं तो अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे पीसेस हों तो वो बहुत जल्दी भुनने में ही जो है वो गल जाते हैं। अगर छोटे पीसेस भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ चिकन मैंने कोई मैरिनेट नहीं की है, डायरेक्ट धो के इसका पानी ड्रेन करके अच्छी तरह से और फिर मैंने इसमें शामिल की है। और दूसरी बात ये कि चिकन को बिल्कुल फ्रोज़न मत डालिएगा तेल में, और उसमें बिसान भी रह जाती है और सही से भुनाई नहीं होती है। अच्छा, साथ साथ बहुत अच्छी सी टिप देती चलूँ आप लोगों को। जब भी आपके घर में चिकन आए, जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास चिकन आए, उसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए और उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप सिरका डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास 4 से 5 किलो चिकन है तो आप 5 चाय के चम्मच के करीब जो है उसमें सिरका मिला के रख दीजिए। अगर 1 किलो के करीब चिकन है तो 1 चाय का चम्मच उसमें सिरका पानी में मिला के उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसमें से उसका जितना भी ब्लड होगा, जितनी भी गंदगी होगी, वो सब पानी में आ जाएगी और आपको चिकन धोना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने चिकन को इतना भूनना है कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए तेल में, और जितना भी इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। जब हमारी चिकन अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, पानी सूख जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है। ठीक है, यहाँ मैंने सिलबट्टे में इसको अच्छी तरह से कूट लिया है, पीस लिया है, मशीन का पिसा हुआ नहीं है। कोशिश आप लोग भी यही कीजिएगा कि फ्रेश इसमें जो है वो अदरक लहसुन आप कूट कर डालें, क्योंकि इस कढ़ाई में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा मसाले का फ्लेवर होता है वो इन्हीं चीज़ों से ही बनता है। तो लिहाजा फ्रेश अदरक लहसुन आप लोग इसमें डालिएगा। ठीक है, अदरक लहसुन भर के डालिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा अदरक लहसुन के मामले में। अच्छा, अदरक लहसुन डाल के भी आप अच्छी तरह से चिकन की बोटियों को इसमें फ्राई कर लीजिए, और इस तरह से हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। 2-3 मिनट आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। अच्छा, जब हमारा अदरक लहसुन अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, फिर यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं। अगर छोटे हो तो आप 5 टमाटर ले लीजिएगा। अच्छे से लाल रंग के चूज़ कीजिएगा टमाटरों को, ताकि कढ़ाई का कलर हमारा बहुत अच्छा आए। इन टमाटरों को मैंने मशीन में ब्लेंड करके अच्छी तरीके से बारीक पीस के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के भी डाल दीजिएगा, ज़ाया कुछ भी नहीं करना है हमने। अच्छा, अब आप इस थोड़ी सी आंच तेज़ करके इस टमाटर के पानी को जल्दी जल्दी से चम्मच चला के सुखा लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि मुर्गी हमारी ऐसी है कि जल्दी गल जाती है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रेशा रेशा मुर्गी हो जाए, तो लिहाजा तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी टमाटरों का पानी सुखा लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, और 1 भर के चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, और 1 पिंच मैंने हल्दी इसमें शामिल की। बस यही मसाले डालेंगे। आखिर में हम 1-2 मसाले और डालेंगे जो इसके फ्लेवर को और मज़ीद बढ़ा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो हैं वो हरी मिर्चें भी बीज निकाल के, ठीक है, जो हमारी बारीक ततैया हरी मिर्च होती है ना, बारीक मिर्चें जो तेज़ हरी मिर्चें होती हैं, उसके बीज निकाल के मैंने 5 से 6 मिर्चें इनको जूलियन कट में करके वो भी मैंने इसमें इस वक्त शामिल कर दी हैं। ठीक है, अब आप इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से भून लें आप इसको, जितना आप भुनाई कर सकते हैं। तेल इसका अलग हो जाए, आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसकी भुनाई हो गई है। मसाले भी अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो गए हैं और तेल भी अलग हो गया है। ठीक है, इस ग्रेवी इसमें जो है वो इस कढ़ाई में इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, बिल्कुल खुश्क कढ़ाई होती है, लेकिन हम लोगों के इतना ज़्यादा खुश्क खाया नहीं जाता, हम लोग थोड़ा सा ग्रेवी पसंद करते हैं, तो मैंने आखिर में थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखी है। ठीक है, स्पाइसेस आप इसमें जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चें बढ़ा दीजिए इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे मेरी चिकन का टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया था, मसाले भी भुन चुके थे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया था, लेकिन दही जो है वो काफ़ी खट्टा था, तो मैंने दही इसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप डाला है। ठीक है,
अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा दही को और आँच हल्की कर दीजिएगा। जब आप दही शामिल करें तो आँच अपनी चूल्हे की हल्की कर लीजिएगा ताकि दही हमारा जो है वो टुकड़ों में ना हो। ठीक है, तेज़ आंच होती है तो दही हमारा एकदम से तेज़ आंच में जाके फट जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दही हमने इसमें शामिल कर दिया है अच्छा सा। अभी हमारी चिकन पूरी गली नहीं है, ठीक है, अभी कसर बाकी है। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि जो हमारी चिकन की कसर है वो भी पूरी हो जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और हमारी चिकन जो है वो सही से गल जाए। ठीक है, अभी हमारी चिकन गली नहीं है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारी चिकन जब हमारी गल जाएगी और पानी भी अच्छा खासा सूख जाएगा। अच्छा, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से अपना पानी ड्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज़रा गाढ़ी ग्रेवी रखी है क्योंकि ग्रेवी हमारी टमाटर और दही से ही बनतेगी और बनेगी। इसमें हमने प्याज वगैरह तो हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं की है। अच्छा, ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन बिल्कुल रेडी है, पानी भी सूख चुका है और देखिए हमारी ग्रेवी की थिकनेस देखिए आप। और इतनी ही ग्रेवी अच्छी लगती है खाने में ताकि निवाले में जो है वो ग्रेवी भी आए और बोटी भी आए। बिल्कुल खुश्क कढ़ाई इतनी हमें समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से फिर आखिर में मैंने जो है इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। ठीक है, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आप ज़ीरा ले लीजिएगा, उसको ड्राई रोस्ट करके उसको कूट लीजिएगा। फ्रेश डालिएगा, इसके अंदर रखा हुआ नहीं डालिएगा, इससे भी बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। और फिर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर इसमें आखिर में शामिल किया है और थोड़ा सा धनिया शामिल किया। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी सिंपल और आसान तरीके से ये कढ़ाई बन गई है और मुश्किल से तकरीबन चलते फिरते कढ़ाई रेडी हो गई है ये हमारी। इतनी गर्मी में हमें किचन में ज़्यादा नहीं खड़े होना पड़ा है और बहुत गर्मी है कराची में, शदीद गर्मी पड़ रही है और पूरे मुल्क में ही गर्मी पड़ रही है। तो बस कोशिश यही होती है कि झटपट हंडिया तैयार कर ली जाए और किचन से रवाना हुआ जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी झटपट वाली बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, वो मेरे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाला करें। आप लोगों के कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और नई वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।